क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस इंतजार में बिता देते हैं कि एक दिन कुछ चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। हम सोचते हैं कि जब हमारी जेब में बहुत पैसा होगा, जब हमारे पास एक बड़ा घर होगा या जब सब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, तब हम खुश होंगे और तब हम कहेंगे कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह सोच ही हमें उन अच्छे दिनों से दूर रख रही है। आप आज जहां भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अगर आप बस एक छोटा सा वाक्य पूरी गहराई से बोलना शुरू कर दें कि धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप सिर्फ कुछ शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा को एक नया मोड़ दे रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारे पूर्वजों और प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदियों पहले समझ लिया था। उन्होंने हमें सिखाया था कि यह पूरा ब्रह्मांड एक खास कंपन और ऊर्जा से बना है और हम जो कुछ भी बोलते या महसूस करते हैं वह एक संदेश की तरह इस विशाल ब्रह्मांड तक पहुंचता है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति को कोसना छोड़कर कृतज्ञता की भाषा अपनाते हैं तो ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि आप आशीर्वाद पाने के योग्य हैं। हम अक्सर अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें आसपास मौजूद छोटे छोटे अवसर दिखाई ही नहीं देते। हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसे हम जैसा निर्देश देते हैं वह वैसा ही रास्ता खोजना शुरू कर देता है। अगर आप खुद को अभागा कहेंगे तो आपका मन आपको 100 ऐसी वजहें गिनवा देगा कि आप क्यों दुखी हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जहां से आपकी उन्नति हो सके। यह ऊर्जा का खेल बहुत गहरा है और इसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सिर्फ बोलने से सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि उस बोले हुए शब्द को अपने रोम रोम में महसूस करने से बदलाव आता है। जब आप सुबह उठते हैं और सूरज की पहली किरण के साथ ओम का मानसिक जाप करते हुए इस विचार को अपने भीतर उतारते हैं कि आज का दिन मेरे लिए नई सेमियां, नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, तो आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। विज्ञान भी अब इस बात को स्वीकार करने लगा है कि हमारी चेतना हमारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। अगर आप थके हुए मन से काम पर जाएंगे तो आपको पूरा दिन बोझ जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप इस विश्वास के साथ घर से निकलेंगे कि आप इस ब्रह्मांड के एक चहेते हिस्से हैं और आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी और आपकी चाल में एक अलग आत्मविश्वास होगा। यह आत्मविश्वास ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। अवसर आपके पास चलकर आने लगते हैं क्योंकि आपने अपने भीतर का वह दरवाजा खोल दिया है जो वर्षों से निराशा और डर की वजह से बंद पड़ा था। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन वह शक्ति तभी जागती है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कभी भी आपसे भेदभाव नहीं करता, वह तो बस आपकी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एक शांत झील में आप जो भी पत्थर फेंकेंगे वैसी ही लहरें उठेंगी, ठीक वैसे ही आपके विचार आपके जीवन की लहरें तय करते हैं। अब एक पल के लिए अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप एकदम टूट चुके थे और आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण जागी और आप फिर से खड़े हो गए। वह किरण और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांड का आपके प्रति प्रेम ही था। जब हम कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो हम दरअसल उस प्रेम को स्वीकार कर रहे होते हैं। हम उस बोझ को उतार कर फेंक देते हैं जो हमने अतीत की असफलताओं के नाम पर अपने कंधों पर लाद रखा था। जिंदगी कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे आनंद के साथ जीना है। बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र इसी शिकायत में गुजार देते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन जो इंसान यह समझ जाता है कि
कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आया था, वह वास्तव में ऋषियों जैसी सोच वाला बन जाता है। आपको अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाना होगा जहां आपको अपनी कमियां नहीं बल्कि अपनी खूबियां नजर आएं। जब आप कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, तो आप अपने भीतर के उन घावों को भरना शुरू कर देते हैं जो वक्त के साथ गहरे हो गए थे। यह हीलिंग की शुरुआत है। यह खुद को यह बताने का तरीका है कि आप खुशियों के हकदार हैं। दुनिया में कोई भी आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद को कमजोर न समझें। ब्रह्मांड की शक्ति आपके भीतर बह रही है, बस आपको उस धारा के साथ बहना सीखना है। जब आप विरोध करना छोड़ देते हैं और समर्पण कर देते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। इंसानी मन की गहराई को समझना बहुत रोमांचक है। हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप इसमें मुश्किल, दुख और हार्शी के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी का पर्ण पाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, भाग्य और सफलता के बीज बोएंगे तो आपके जीवन में खुशियों का एक वट वृक्ष खड़ा हो जाएगा। आप आज जो भी शब्द बोल रहे हैं वे अब आपके भविष्य की ईंटें हैं। इसलिए अपनी भाषा बदलिए, अपने विचार बदलिए और देखिए कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। जब आप इस संकल्प के साथ जीते हैं कि आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, तो आप दरअसल अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। यह माइंड बहुत शक्तिशाली है। इसे तर्क वितर्क करना नहीं आता। यह बस उस बात को मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसीलिए जब आप बार बार कहते हैं कि धन्यवाद ब्रह्मांड, तो यह माइंड ऐसी परिस्थितियों को आपकी ओर खींचना शुरू कर देता है जहां आपको सच में धन्यवाद देने के मौके मिले। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है और आपकी एक छोटी सी सोच भी पूरी कायनात में हलचल पैदा कर सकती है। आपको बस अपनी उस शक्ति को पहचानना है जो हमेशा से आपके पास थी। आप इस ब्रह्मांड की एक अद्भुत रचना हैं और आपके भीतर वह सब कुछ मौजूद है जो आपको एक सफल और सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए। बस उस पर से धूल हटाने की जरूरत है और वह धूल हटती है कृतज्ञता के पानी से। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर यह महसूस करें कि आपके आसपास की हवा, पानी, सूरज और यह पूरी धरती आपकी सेवा में लगे हैं, तो क्या आप कभी खुद को अकेला महसूस करेंगे? बिल्कुल नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप फलें फूलें। जब आप कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप उस प्रेम को अपनी स्वीकृति दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं उन सभी उपहारों को लेने के लिए जो तुमने मेरे लिए रखे हैं। बहुत से लोग इसलिए गरीब या दुखी रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को उन चीजों के लायक ही नहीं समझते। वे सोचते हैं कि अच्छी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है। लेकिन आज आपको यह दीवार पार करनी होगी। आपको यह यकीन करना होगा कि आप सबसे बेहतरीन चीजों के योग्य हैं। यह सोच ही आपको बाकी भीड़ से अलग खड़ा कर देगी। जब आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं, तो छोटे मोटे तनाव और चिंताएं अपने आप गायब होने लगती हैं। जैसे सूरज के आने पर अंधेरा टिक नहीं सकता, वैसे ही कृतज्ञता के आने पर दुख टिक नहीं सकता। आपकी जिंदगी की कहानी अब आपके हाथ में है। आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं? क्या आप एक बेचारे इंसान की तरह जीना चाहते हैं या एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति की तरह जिसकी राह खुद ब्रह्मांड बनाता है? चुनाव आपका है। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे हमें और भी गहराई में जाना है। हमें समझना होगा कि कैसे हमारे मन के दबे हुए डर हमारी सफलता को रोकते हैं और कैसे इस एक वाक्य के अभ्यास से हम उन डरों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो मंजिल का मिलना तय हो जाता है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। ब्रह्मांड के पास आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, यह जानकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। लेकिन उन रहस्यों तक पहुंचने के लिए आपको अपने इस नए विश्वास को
और भी मजबूत करना होगा। याद रखिए, आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप ऊर्जा का एक पुंज हैं और आपकी चमक से यह पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। बस विश्वास रखिए कि आपके अच्छे दिन केवल आने वाले नहीं हैं, वे इसी क्षण से शुरू हो चुके हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो असल में हम अपने भीतर की उस पुरानी और जंग लगी सोच को चुनौती दे रहे होते हैं, जिसने हमें सालों से जकड़ रखा था। यह विश्वास करना कि आप भाग्यशाली हैं किसी छोटे से दिए को जलाने जैसा है, जो घोर अंधेरे में भी रास्ता दिखा देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बाहर की परिस्थितियां बदलेंगी, जब बैंक बैलेंस बढ़ा होगा या जब लोग हमारी तारीफ करेंगे, तब हम खुद को भाग्यशाली मानेंगे। लेकिन ब्रह्मांड का नियम इसके बिल्कुल उलट काम करता है। पहले आपको अपने भीतर वह खुशी और वह भाग्य महसूस करना पड़ता है, उसके बाद ही बाहरी दुनिया में उसके नतीजे दिखाई देते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं जो हम सबके जीवन से मेल खाती है। एक साधारण सा नौजवान था जिसका नाम रोहन था। रोहन की जिंदगी वैसी ही थी जैसी आज बहुत से लोगों की है, संघर्ष से भरी, थका देने वाली और निराशा से घिरी हुई। वह सुबह उठता तो उसे लगता कि आज फिर वही बोझ उठाना पड़ेगा। वह कितनी भी मेहनत करता, उसे लगता कि सफलता उससे कोसों दूर है। उसे लगता था कि उसके भाग्य में ही सुख नहीं लिखा है, और वह हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोता रहता था। वह अक्सर पहाड़ जैसी मुश्किलों को देखकर घबरा जाता था और हार मान लेता था। लेकिन एक रात जब उसके जीवन में बहुत अंधेरा छा गया था और उसे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उसने इंटरनेट पर एक बात सुनी जिसने उसके दिल के तार झकझोर दिए। उस वीडियो में बस इतना कहा गया था कि जब तक तुम खुद यह भरोसा नहीं करते कि तुम भाग्यशाली हो, तब तक यह जीवन और यह ब्रह्मांड तुम्हें भाग्य का अनुभव कैसे देगा। यह बात रोहन के मन में गहराई तक उतर गई। उसने सोचा कि मैं आज तक सिर्फ अपनी कमियों को ही तो रोता आया हूं, क्यों ना एक बार अपनी सोच बदल कर देखूं। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने पहली बार अपने पूरे अस्तित्व की गहराई से कहा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। शुरू में उसे यह बोलना बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वह खुद से झूठ बोल रहा है, क्योंकि बाहर तो कुछ भी नहीं बदला था। उसकी पुरानी परेशानियां वैसी ही खड़ी थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज इस वाक्य को दोहराता रहा और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। उसका जो तनाव उसे हमेशा घेरे रहता था, वह कम होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी आंखों में एक नई चमक आने लगी। जो रोहन पहले सिर्फ मुश्किलें ढूंढता था, अब वह उन मुश्किलों के बीच अवसर तलाशने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में नए लोग आने लगे, उसे नौकरी के बेहतर मौके मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रोहन कहता है कि ब्रह्मांड ने उसकी किस्मत नहीं बदली, बल्कि उसके विश्वास ने उसकी ऊर्जा बदल दी। और जब ऊर्जा बदली तो ब्रह्मांड ने उसकी ओर वैसी ही सकारात्मक चीजें भेजनी शुरू कर दी। यह कोई संयोग नहीं था, यह आकर्षण का वह सिद्धांत था जिसे प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे और जिसका अभ्यास वे ओम के पवित्र उच्चारण के साथ किया करते थे। ब्रह्मांड हमेशा ऊर्जा की भाषा समझता है। आप क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपकी ऊर्जा सबसे ऊंचे और सबसे स्वच्छ स्तर पर पहुंच जाती है। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज कंपन कर रही है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो आप उस वास्तविकता को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह विज्ञान की उस फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट जैसा है, जहां आप जिस रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, आपको उसी की फ्रीक्वेंसी पर खुद को सेट करना पड़ता है। अगर आप दुख की फ्रीक्वेंसी पर सेट रहेंगे तो सुख के गाने आपको सुनाई नहीं देंगे। जब आप कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप अपने भीतर के डर और नकारात्मकता को मजबूरन कमजोर कर देते हैं। यह फॉर्मेशन आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ती है जो हमेशा से आपके पास थी, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में कहीं दब गई थी।
दिशा बदलना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब रास्ता सही दिशा में मुड़ जाता है तो मंजिल तक पहुंचना बस समय की बात होती है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सिर्फ कुछ शब्द बोलने से सच में जिंदगी बदल जाती है। इसका जवाब यह है कि सिर्फ जुबान से बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वे शब्द आपके विश्वास बन जाते हैं तो वे आपके मन को दोबारा प्रोग्राम कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी की पूरी संरचना का उपयोग करके एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक सकारात्मक विचार आपकी पूरी ऊर्जा को बदल कर रख देता है। जब आप हर सुबह ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हैं तो आप भविष्य का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसे इसी क्षण में जी रहे होते हैं। यह संदेश ब्रह्मांड को बताता है कि आप काबिल हैं और आप तैयार हैं। जैसे ही आप इस भाव में आते हैं, आपकी दूसरों के प्रति आलोचना कम हो जाती है, आपका दर्द कम हो जाता है और आपका आकर्षण बढ़ जाता है। आप वह दरवाजा खोल देते हैं जिसे आपने शायद सालों से बंद रखा था, उम्मीद का दरवाजा, विश्वास का दरवाजा। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी इंतजार में गुजार देते हैं कि जब अच्छे दिन आएंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन सच्चा जादू तब होता है जब आप तब खुश होते हैं जब परिस्थितियां अभी बदली नहीं हैं। यही वह क्षण है जहां से आपकी कहानी फिर से लिखी जाने लगती है। आपने भी महसूस किया होगा कि कभी कभी जिंदगी एकदम रुक सी जाती है, जैसे कोई रास्ता न बचा हो, लेकिन उसी अंधेरे में एक हल्की सी चमक हमेशा बनी रहती है। यह फॉर्मेशन उस आवाज को ताकत देती है। यह आपको महसूस कराती है कि भले ही बाहर अभी तूफान हो, लेकिन आपके भीतर का दिया जल चुका है। और जब भीतर की रोशनी जलती है तो बाहर की दुनिया को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। यह वही ऊर्जा है जो आपको टूटने के बाद भी खड़ा होने का साहस देती है और बिखरने के बाद भी मुस्कुराना सिखाती है। भाग्य कोई ऐसी चाबी नहीं है जो किसी और के पास है। यह आपके भीतर जन्म लेता है, और जब आप कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं, तो आप उस जंग लगी हुई चाबी को घुमा देते हैं जो वर्षों से अटकी हुई थी। ब्रह्मांड आपकी हर घोषणा को सुनता है और आपके विश्वास का समर्थन करता है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके अस्तित्व और इस अनंत ऊर्जा के बीच की एक बहुत ही गहरी और अदृश्य बातचीत है। जैसे रात के आकाश में एक छोटा सा तारा भी पूरी दिशा बता देता है, ठीक वैसे ही आपका एक सकारात्मक विश्वास आपके जीवन की पूरी यात्रा को एक नया मोड़ दे देता है। कभी सोचकर देखिए कि यह ब्रह्मांड कितना दयालु है। हवा, पानी, सूरज की रोशनी, यह सब हमें बिना मांगे मिलता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप इस प्रेम को स्वीकार करते हैं, और प्रेम तभी बढ़ता है जब उसे स्वीकार किया जाए। जब आप कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो आप अपने भीतर के उस पुराने घाव को धीरे धीरे भरना शुरू करते हैं जिसने आपको लंबे समय तक आगे बढ़ने से रोक रखा था। कितनी ही बार आप टूटे होंगे, कितनी बार आपने सोचा होगा कि अब शायद कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन इस एक वाक्य के साथ आप अपने दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। आप खुद को अनुमति देते हैं कि अब आप खुश रहने के हकदार हैं। हीलिंग का पहला कदम ही यह स्वीकार करना है कि आप अच्छे के योग्य हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन ब्रह्मांड बस उस वक्त का इंतजार करता है जब आप खुद को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार कर लें। वह आपकी ऊर्जा का सम्मान करता है। जब आप पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तो ये मोहतान आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि अब आप उन खुशियों को संभालने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए पहले से ही रखी गई थी। इस अभ्यास की सबसे सुंदर बात यह है कि यह आपको आपके डरों से निकालकर आपकी शक्ति में ले आता है। यह आपको उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर खुद पर और उस परम शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। आज से इस वाक्य को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी सांसों में उतारिए। इसे इस तरह महसूस कीजिए जैसे यह आपकी रगों में बह रहा हो। जितना गहरा आपका अनुभव होगा, उतना ही गहरा ब्रह्मांड का जवाब होगा। जब आप दिल से कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो आप उस कोमल लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा को जगा देते हैं जो अब तक सोई हुई थी।
यह आपके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। हर बार जब आप यह कहते हैं तो आप अपने दिल की उन दीवारों को थोड़ा और कमजोर कर देते हैं जो पुरानी नाकामियों और थकान ने खड़ी की थी। अब उन दीवारों के पीछे से वह रोशनी बाहर आने वाली है जो असल में आप ही हैं। आप हमेशा से इतने ही शक्तिशाली थे, बस अब आप खुद को पहचानने लगे हैं। यही इस पूरी यात्रा का सबसे अनमोल उपहार है। कभी कभी हमें लगता है कि खुश रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में खुश रहना हमारा स्वभाव है। दुख तो हमने बाहर से और रखा है। इस एक वाक्य के साथ आप उस अनावश्यक बोझ को उतार देते हैं और अपनी असलियत की ओर वापस लौटते हैं। अब आप अपनी जिंदगी को जिस नजरिए से देखेंगे वैसी ही तस्वीरें आपके सामने आएंगी। अगर आप यह सोचना शुरू कर दें कि हर चुनौती आपको और भी मजबूत बनाने आई है, तो कोई भी पहाड़ जैसी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। आपके शब्द आपके जीवन का नक्शा तैयार कर रहे हैं। आप अपने शब्दों के जरिए ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं कि आप भाग्यशाली हैं, तो आप सफलता और सुख के मार्ग पर अपना पहला कदम रख देते हैं। यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब आपके पास वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। लेकिन याद रखिए, इस चाबी का इस्तेमाल आपको रोज करना होगा। आपको हर सुबह उठकर खुद को यह याद दिलाना होगा कि आप इस ब्रह्मांड के एक अनमोल रत्न हैं। जैसे जैसे आपकी यह धारणा मजबूत होगी, आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण बदलने लगा है। लोग आपके साथ बेहतर व्यवहार करने लगेंगे, आपको अनपेक्षित जगहों से मदद मिलने लगेगी और आपकी मानसिक शांति कई गुना बढ़ जाएगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी है। अब आप उस स्टेशन पर ट्यून हैं जहां सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि के प्रसारण होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस चर्चा ने आपके भीतर एक ऐसी ज्योति जलाई है जो कभी बुझेगी नहीं। आपके अच्छे दिन केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी नई हकीकत है जिसे आपने आज खुद चुना है। ब्रह्मांड के इस सुंदर संदेश को अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी ऊर्जा और मुस्कान के जरिए पूरी दुनिया में फैलाएं। अगर आपको यह वीडियो और इसमें कही गई बातें आपके दिल को छू गई हैं और आपको महसूस हुआ है कि वाकई आपकी ऊर्जा बदल रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह सकारात्मकता और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे ब्रह्म चेतना परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम मिलकर अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करते हैं। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। आप ओम लिख सकते हैं या फिर वह एक वाक्य जो आज से आपकी पहचान है। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं भाग्यशाली हूं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। आपका एक कमेंट न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि ब्रह्मांड में आपकी इस नई घोषणा को और भी मजबूत करता है। अपनी इस नई यात्रा का आनंद लें और हमेशा याद रखें कि आप ब्रह्मांड के सबसे चहेते सितारे हैं। धन्यवाद।